तो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सचर इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो ये जैसे आप को नज़र आ रहा है मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये इन सब के बारे में आपको डिटेल पता चलेगी। एलिमेंट्स बेसिकली असल में होते भला क्या है, वो एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के एटम अगर इकट्ठे मिलकर रहते हैं ना या इकट्ठे मिलकर ना भी रहें, ये जिस तरीके से आर्गोन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक ही किस्म के जब एटम होते हैं ना तो वो कहलाता है एलिमेंट। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन है तो तमाम ही हाइड्रोजन हो, एक से ज़्यादा हों, और एक यानी कि दो या दो से ज़्यादा एक जैसे एलिमेंट अगर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका एलिमेंट। एटम जो होता है वो सिंपल एक ही होता है एटम, यानी कि सिंपल इसमें आर्गोन का एक ही मॉलिक्यूल जो है वो सॉरी मॉलिक्यूल तो नहीं, एटम। और एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में भी रहते हैं। ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन इन पेयर, आर्गोन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आर्गोन भी है, वो भी एलिमेंट है, और ऑक्सीजन वो भी एलिमेंट है। एलिमेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि ये एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स, जब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे रह रहे होंगे ना तो वो कंपाउंड होगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर आपको CO2 का एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ये दो हैं या दो से ज़्यादा होंगे ना तो वो उसका कंपाउंड कहलाएगा। खाली जो एक होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल बनता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जुड़ने से, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। सॉरी, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल जब एक से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। दोबारा एक सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ। एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, एक ही किस्म के एटम्स, वो क्या कहलाएगा, उसका एलिमेंट। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है दो एलिमेंट्स के मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है CO2 का एक सेंटर में। और जब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, और वो एक फ़िक्स रेशो के साथ भी हो सकते हैं और फिक्स रेशो के साथ नहीं भी हो सकते। अगर फिक्स रेशो के साथ हैं तो वो यानी कि हर जगह एक जैसे हैं तो वो होंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर एक तरह के नहीं है हर तरफ तो वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिलने से बनता है। अभी यहाँ पर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आपको ऑक्सीजन एटम्स का, और इसी तरीके से ये कंपाउंड नज़र आ रहा है। कंपाउंड में ये देखें, आपको दो मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे वाटर के, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक नीचे वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल से ये इन्होंने इसको कंपाउंड शो कर दिया। अब आ जाते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन पर। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, वो फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं कंपाउंड में जो होते हैं ना एलिमेंट्स, बाय मास के हिसाब से। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। अब देखें, जो नई चीज़ बनेगी ना तो उसमें जो होंगे ना वो वाली पहले वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी। यानी कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, इससे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन हम पानी के से सांस तो नहीं ना ले सकते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके सांस नहीं ले सकते। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। और कंपाउंड को दोबारा एलिमेंट्स में तोड़ा भी नहीं जा सकता। मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली रिएक्ट करवा कर हमने अगर वो बना दिया है ना, क्या कहते हैं, वाटर, तो उसके बाद हम उसको वापस क्या कहते हैं, फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए, केमिकल मेथड के ज़रिए नहीं, फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए हम वापस अलग नहीं कर सकते।
दोबारा बात सुन लें, फिज़िकल मेथड के ज़रिए हम अलग नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए अलग नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। और केमिकल मेथड ज़रा होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो और इसके अलावा कंपाउंड जो होते हैं वो एक फ़िक्स रेशो के साथ मिलते हैं हमेशा। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का वज़न जो होता है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का वज़न कितना होता है 16। एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। एक कार्बन का वज़न 12 है, 2 ऑक्सीजन का वज़न कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का वज़न होता है 16, 2 ऑक्सीजन का वज़न हो जाएगा 32। तो 12 और 32 की रेशो, ठीक है। और इसको दोनों को अगर 4 पर डिवाइड करें, दोनों साइड पर, तो 3/8 की रेशो बनती है, ठीक है। इसी हिसाब से वो कह रहे हैं कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। KBr, कॉपर सल्फेट। और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? अच्छा, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें ना जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ना तो उसमें ना हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यानी कि एक एटम जो है ना अपने हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है ना, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। मिसाल के तौर पर जो नमक बनता है ना, और इसमें सोडियम जो है ना वो अपने जो सबसे बाहर वाला शेल है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और वो हमेशा के लिए क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के सबसे जो बाहर वाला शेल होता है, वैलेंस शेल जो होता है, उसके अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हमेशा के लिए शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इसमें होता क्या, आयनिक कंपाउंड के अंदर हर पॉजिटिव वाला जो होता है नेगेटिव से घिरा हुआ होता है, और हर नेगेटिव वाला पॉजिटिव से घिरा हुआ होता है, ठीक है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव से घिरा होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव से। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, वो शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। यानी कि एटम्स के दरमियान ना इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। शेयर का मतलब ये है कि मसलन आधा वो इस्तेमाल करेंगे, आधा वो चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, दोनों अपनी अपनी चीज़ें ले आएंगे और आधी आधी दोनों एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरीके से शेयरिंग। तो ये कुछ कंपाउंड के केमिकल फार्मूला हैं। वाटर हो गया H2O, सोडियम क्लोराइड, SiO2, इस तरीके से ये सारे के सारे।